हेलो बंदिया, नमस्कार। से जो मैं बिंदु स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो दो चीज़ें हैं, खासकर एक द और एंग, दोनों ही प्रीपोजिशन हैं पोर्चुगीज में। और लेकिन उनके साथ में जो आर्टिकल्स आते हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। पिछली क्लास में हमने देखे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस बार हम देखेंगे प्रीपोजिशन के साथ, खासकर द और ऐ और दूसरे भी, लेकिन खासकर द और ऐ के साथ जब आर्टिकल आते हैं तो हम आर्टिकल को छोड़ नहीं सकते, तो वो कैसे मिल जाते हैं, कैसे उनकी संधि हो जाती है ना। तो द के बाद और द का प्रयोग कब करते हैं? द का प्रयोग करते हैं जैसे हम हिंदी पंजाबी में का, के, की, किया इस्तेमाल करते हैं। दे, दा, दे, दी, दियां, है ना। तो जब हम ये इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब हमें जो है दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना होता है, या एक ऑब्जेक्ट एक वर्ब को जोड़ना होता है, जैसे राम का घर, राम दा घर, है ना। तो घर एक नाउन है और राम दूसरा नाउन है, दोनों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं का, है ना। राम की लड़की, राम के लड़के, राम की लड़कियां, है ना। तो ये का, के, की। तो उसी तरह से पोर्चुगीज में हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं द। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि पोर्चुगीज में हर एक नाम के साथ क्या आता है? एक आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, उफिलियु दु जुआओ, है ना। तो फिलियु किसका है? जुआओ का, राम का लड़का। अच्छा, एक चीज और ख्याल रखने वाली बात है कि ये उ होगा, अ होगा, या दू होगा, द होगा, दुश होगा, दश होगा, ये किस पे निर्भर करता है? ये जो शब्द दाई तरफ आता है, जैसे हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है ना। राम का लड़का, का क्यों है? लड़का है दाई तरफ। राम की लड़की, की क्यों है? क्योंकि लड़की है दाई तरफ। पोर्चुगीज में भी वैसा ही होगा। बस अंतर कहाँ पे है पोर्चुगीज और हमारी भारतीय भाषाओं में, कि जो मेन नाउन है पोर्चुगीज में वो सबसे बाईं तरफ रहेगा, ओफिलियो जुआओ, है ना। तो फिलियो जो है मेन नाउन है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसके बाद आएंगे। हिंदी में या पंजाबी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में क्या होगा कि मेन नाउन सबसे अंत में आएगा, सबसे दाईं तरफ आएगा उस ब्लॉक में, है ना। जैसे राम का लड़का, तो लड़का मेन है। या यहाँ पे जुआओं है तो जुआओं का लड़का, जुआओं का बेटा, तो बेटा लड़का मेन नाउन है, तो ये कहाँ पे आ रहे हैं? सबसे दाईं तरफ, ठीक है। तो ये फैसला कि दू, दुश, द, दश कौन सा लगेगा, ये डिपेंड करता है कि दाईं तरफ कौन सा शब्द आता है, कौन सा नाउन आता है। लेकिन मेन नाउन कहाँ रहेगा पोर्चुगीज में? सबसे बाईं तरफ। और हमारी भाषाओं में कहाँ रहता है? सबसे दाईं तरफ, ठीक है। तो इसको भी हम देखते जाते हैं, थोड़ा सा ये नई चीज़ है, तो हमें हमारे दिमाग को इसकी हमें आदत भी डालने की आवश्यकता है। तो जैसे उफिलियो जुआओ, जुआओ का आर्टिकल क्या है? उ। तो द और उ मिलकर क्या हो गया? दू। उफिलियो जुआओ ए आलतू। और यहाँ पे ये फिलियो दू जुआओ क्या है? ये पूरा एक ब्लॉक है। और मेन नाउन क्या है? फिलियो। दूसरा है उस फिलियुस दू जुआओ साओ आल्तुस, ठीक है। तो मेन जो, अगर जुआओं से कोई मतलब जुआओं से कोई प्रभाव हो पड़ता है, या जुआओं मेन नाउन होता, तो ये आल्तुस किससे सहमत होते हैं? जुआओं से। लेकिन ये किससे सहमत हो रहे हैं? फिलियुस से। कहने का मतलब है कि फिलियुस ही मेन नाउन है, या फिलियो ही मेन नाउन है, जुआओं नहीं। जुआओं क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेन नाउन के बारे में, जो बाई चांस यहाँ पे फिलियो है, ठीक है। ओफिलियो द कार्ला, अब यहाँ पे द क्यों लगा? क्योंकि कार्ला जो है फेमिनिन है, उसका आर्टिकल क्या है? अ है, तो द, है ना। ओफिलियो द कार्ला ए पेकेनो as folhas dos livros। यहाँ दुस क्यों लगा? क्योंकि लिब्रुस, लिब्रुस पुर्तगाली में क्या है? मैस्कुलिन है, और उनके साथ यहाँ पे लिब्रुस है, तो आर्टिकल क्या हो गया उनका? उस। तो द और उस दोनों मिलके क्या बन गए? दुस। as folhas dos livros são fracas। उन्नोम दुपाई दुहरप्रीत एवं मंजीत, यहाँ पे देखिए डबल दू इस्तेमाल हुआ है। तो उन्नोम किसका नाम? फादर का। फादर किसके? हरप्रीत के, ठीक है। तो उन्नोम दुपाई दुहरप्रीत, तो जैसे हिंदी पंजाबी में भी हम कर सकते हैं, राम के पिता का नाम, है ना। दो बार का इस्तेमाल हो गया। तो पोर्चुगीज में भी ऐसा हो सकता है, कई सारे द भी एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आ सकते हैं। O nome do pai do Harpreet é o Manjeet। O telemóvel do Rahim não é novo, है ना। तो रहीम का मोबाइल जो है नया नहीं है। Onde é que estão os trabalhos dos estudantes? बच्चों के काम कहाँ हैं? Onde é que estão os trabalhos dos estudantes? Qual é a idade do pai do John, है ना। तो जुआओं को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? जॉन, है ना। तो qual é a idade do pai do जॉन, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे हम द का इस्तेमाल करते हैं, और द के साथ अगर आर्टिकल आता है तो आर्टिकल को हमें छोड़ना नहीं है। उस आर्टिकल की वजह से द बदल जाएगा किसमें? या तो दू में, दुश में, द में, दश में। अब दू होगा, दुश होगा, द होगा, दश होगा, ये डिपेंड करता है कि दाईं तरफ कौन सा शब्द आता है, किस नंबर में है, किस जेंडर में है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रीपोजिशन आई। आई होता है
मे के लिए, एट के लिए, इन के लिए, ऑन के लिए, है ना। तो मे, पर आदि के लिए हम ऐ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, हम आर्टिकल छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऐ के बाद जब भी अगर आर्टिकल ऊ आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नू। अगर उश आएगा तो नुश, आ आएगा तो ना, और अश आएगा तो नश। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एउ एस्तो ना स्कॉला, ना कैसे आया, स्कॉला का आर्टिकल क्या है, आ। ठीक है, और प्रीपोजिशन क्या है, ऐ, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, स्कूल में हूँ। तो मैं बताने के लिए अगर एक चीज आप ध्यान दें जो दिलचस्प है कि ऐ को उल्टा कर दे तो हमें मैं मिल जाएगा, है ना। तो मैं स्कॉला में हूँ, मैं स्कूल में हूँ। एल एस्टा ना साला द आवला दू पुर्तुगेज, यहाँ पे द का भी एग्जाम्पल मिल गया कि दू पुर्तुगेज क्यों, क्योंकि पुर्तुगेज का आर्टिकल ऊ है, तो दू पुर्तुगेज। और यहाँ पे ना क्यों हुआ, क्योंकि साला का आर्टिकल क्या है, आ। तो एल एस्टा ना साला द आवला दू पुर्तुगेज। Nós estamos, ठीक है, nós estamos no Jardim de Estrela। ठीक है, एक लिस्बन में एक गार्डन है, उसका नाम है जर्दीन दे स्ट्रेला। अब नू क्यों लगा, क्योंकि जर्दीन गार्डन जो है उस वो क्या है, यहाँ पे वो मैस्कुलिन है और सिंगुलर है, तो उसका आर्टिकल क्या है, ऊ। तो ऐ और ऊ दोनों मिलकर संधि हो गई, तो क्या बन गया, नू। Eles estão na biblioteca para estudar। Ele vê os filmes nos cinemas। ठीक है, सिनेमस क्या है, एक एक्सेप्शन है, आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये फेमिनिन नहीं है, मैस्कुलिन है, और फेमिनिन प्लूरल में है, तो इसका आर्टिकल क्या हो गया, उस। तो ऐ प्लस उस जुड़कर क्या बन गया, नुस। तो एल वे उस फिल्म्स नुस सिनेमस द नॉस। एक यहाँ पे सिनेमा है, उसका नाम है नॉस, है ना। तो बहुत जगह पे सिनेमा नॉस आपने सुना होगा। उसमें उस पाइस trabalham na Universidade de Lisboa। तो यूनिवर्सिदाद का आर्टिकल क्या है, अ। तो ए प्लस आ हो गया ना यूनिवर्सिदाद de लिस्बोआ। एलिस एस्ताओ, कुछ जगह है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कि पुर्तगाल के साथ नहीं लगता, लिस्बोआ के साथ नहीं लगता, कोइम्ब्रा के साथ नहीं लगता, मुंबई के साथ नहीं लगता, दिल्ली के साथ नहीं लगता। ठीक है, तो इन केसेस में क्या हो गया, ऐ अपने नेचुरल फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो एलिस एस्ताओ ऐ पुर्तगाल। ये वस्तु एक काज है, अगर मैं अपने घर में हूँ तो वहां पे भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें ये नहीं कहने की जरूरत है कि ये वस्तु नमीन्य काज है। कहेंगे तो ठीक है, बहुत गलत नहीं है, लेकिन आमतौर पे अगर हम अपने घर के बारे में बात करते हैं तो उसको हमें उसमें हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देखें, दोबारा देखें, प्रेजेंटेशन में जाएं, उसको मटेरियल को देखें, और उसके बाद फिर एक्टिविटी में जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है उसके आधार पे आप फॉर्म जलाल में जवाब दें, तो आपका ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से फिर अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, muito obrigado, adeus।